साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। आकांक्षा दुबे केस में समर सिंह मुख्य आरोपी है और फिलहाल जेल के अंदर बंद है। समर सिंह को लगभग 4 महीने जेल में होने वाले हैं, लेकिन समर सिंह बार बार यही कहता रहता है कि वो निर्दोष है, उसने कुछ नहीं किया, वो तो भला आदमी है। खराब तो आकांक्षा थी जिसका मुंबई और वाराणसी के अलग अलग लड़कों से अफेयर चल रहे थे। खराब आकांक्षा ही थी जिसने खुद को खत्म कर दिया था और खराब आकांक्षा दुबे की माँ है जो कि समर सिंह पर आरोप लगा रही है। मगर अब भोजपुरी के सुपरस्टार हिट मशीन कहे जाने वाले खेसारी लाल यादव सामने आए हैं और समर सिंह की पूरी पोल पट्टी खोल कर रख दी है। समर सिंह आकांक्षा के साथ कैसा बर्ताव करता था, कितनी मारपीट करता था, सब कुछ बता दिया और कैसे दूसरे की बहन बेटियों को समर सिंह खिलौना समझता है ये भी बताया। तो क्या क्या कहा खेसारी लाल यादव ने, कैसे समर सिंह ने किया आकांक्षा के साथ इतना सब गलत, सब बताते हैं आपको। आप भी वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। तो समर सिंह को लेकर अब तक का सबसे बड़ा खुलासा हुआ है और इस बार खुलासा किसी और ने नहीं बल्कि सुपरस्टार खेसारी लाल यादव ने किया है और यहाँ तक कि समर सिंह पर कई बड़े आरोप भी लगा दिए। जी हाँ, इन दिनों शूटिंग के सिलसिले में खेसारी लाल यादव बनारस पहुँचे हुए हैं और यहाँ पर उनसे आकांक्षा दुबे के मामले को लेकर कई सवाल किए गए, जिस पर खेसारी लाल यादव ने कहा कि आकांक्षा के साथ मारपीट की गई थी, उसका शोषण किया गया था और ये करने वाला समर सिंह निर्दोष कैसे हो सकता है। वो महिलाओं की इज्जत नहीं करता, उसने कभी आकांक्षा की इज्जत नहीं की, उसने तो कभी अपनी माँ की भी रिस्पेक्ट नहीं की। वो पूरी तरह से इस मामले में दोषी है क्योंकि वो महिलाओं की इज्जत करना जानता ही नहीं है। वो सिर्फ हाथ उठाना जानता है, मारपीट करना जानता है और दूसरे को इमोशनली और फिजिकली टॉर्चर करना चाहता है। खेसारी लाल यादव ने कहा कि ये पूरी इंडस्ट्री की प्रॉब्लम है। अगर आप ट्रेंड नहीं हैं तो आप इंडस्ट्री में आओ ही मत, क्योंकि फिर यहाँ आपको कुछ लोगों के सामने झुकना पड़ेगा, यहाँ आपका शोषण किया जाएगा, आपको काम के लिए परेशान किया जाएगा और यही सब समर सिंह ने भी किया। वो नए लोगों का शोषण करता है और नए लोगों को परेशान करता रहा है, खासकर नई लड़कियों को खिलौना समझने की उसकी थ्योरी बहुत ही ज्यादा खराब है। आगे देखिए, खेसारी ने कहा कि मैं आकांक्षा दुबे के परिवार की हर तरह से मदद कर रहा हूँ, पिछले 4 महीने से उनके साथ खड़ा हूँ, उनको आर्थिक मदद भी दे रहा हूँ और जो भी मदद उनको चाहिए पूरी जिंदगी तक, जब जब उनकी जो जरूरतें होंगी मैं तब तब उनकी मदद करता रहूंगा। आकांक्षा दुबे की माँ के साथ खड़ा रहूंगा, आकांक्षा की माँ की हमेशा मदद करूंगा और आकांक्षा के इंसाफ के लिए भी लड़ता रहूंगा। आगे देखिए, खेसारी ने कहा कि पुलिस पूरे मामले की जाँच कर रही है और पूरा सच निकाला जा रहा है और इस मामले में सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और जो भी आरोपी है उसको भी सजा जरूर मिलनी चाहिए। हालांकि खेसारी लाल यादव ने यहाँ पर यह भी कहा कि अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा क्योंकि अभी जांच चल रही है, आरोपी सिर्फ जेल में है, सजा नहीं हुई है। इसी दौरान खेसारी लाल यादव से मीडिया वालों ने पूछा कि क्या आकांक्षा की मां को पूरा इंसाफ मिल पाएगा, तो खेसारी ने कहा अभी तो शुरुआत है, कानून की प्रोसेस बहुत लंबी होती है, 4 महीने के वक्त में गिरफ्तारी हो गई है, ये भी बहुत बड़ी बात है और धीरे धीरे इंसाफ भी मिलेगा, पूरा भी मिलेगा। हाँ, इंसाफ मिलने में वक्त जरूर लगेगा। तो कुल मिलाकर खेसारी लाल यादव ने यहाँ पर बहुत कुछ कह दिया, आकांक्षा के इंसाफ को लेकर, समर सिंह की गंदगी को लेकर, आकांक्षा के साथ शोषण को लेकर और ये भी कह दिया कि इंसाफ जरूर होगा, चाहे इसके लिए कितना भी इंतजार करना पड़े। तो आप खेसारी लाल यादव की बातों से कितना सहमत है, कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को भी शेयर करें। तो आकांक्षा दुबे की मां मधु दुबे ने हाल ही में बड़ा बयान दिया था। इंस्टाग्राम लाइव आकर आकांक्षा दुबे की मां भोजपुरी स्टार अरविंद अकेला कल्लू, जिसे भोजपुरी का जस्टिन बीबर भी कहा जाता है, उसी अरविंद अकेला कल्लू को मधु दुबे ने लपेट लिया और साफ साफ कह दिया कि वो समर सिंह का साथ दे रहा है, समर सिंह को सपोर्ट कर रहा है। आकांक्षा दुबे के लिए कोई सपोर्ट नहीं किया क्योंकि कोई भी आकांक्षा का इंसाफ चाहता ही नहीं है। यहीं पर आकांक्षा दुबे की मां मधु दुबे ने भोजपुरी स्टार जो कि अब सांसद बन चुके हैं, उन 3 सांसदों पर भी बुरी तरीके से अपना गुस्सा निकाल दिया और उन पर भी आरोप लगा दिया कि भोजपुरी के तीनों ही सांसद एक बार भी हाल पूछने तक नहीं आए, एक बार भी आकांक्षा का साथ देने की कोशिश नहीं की। मधु दुबे ने अपने इस वीडियो में मनोज तिवारी, रवि किशन और दिनेश लाल यादव निरहुआ पर गंभीर आरोप लगाए। इसके बाद में मामले में बड़ा ट्विस्ट आता नजर आ रहा है। जी हाँ, करीब 2 दिन की चुप्पी के बाद फाइनली तीनों ही भोजपुरी सांसदों ने बड़ा फैसला ले लिया है और ऐलान
ऐलान कर दिया है कि तीनों ही सांसद बहुत जल्द मधु दुबे के घर जाने वाले हैं। ये बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से हम आपको बता रहे हैं कि भोजपुरी स्टार मनोज तिवारी, रवि किशन और निरहुआ एक साथ मधु दुबे के घर जाएंगे, एक साथ मधु दुबे से मुलाकात करेंगे और एक साथ जाकर इंसाफ के लिए बड़ा ऐलान भी करेंगे। खबर है कि समर सिंह के खिलाफ बोलने से अब तक ये तीनों बच रहे थे, वो किसी भी तरफ नहीं जाना चाहते थे, लेकिन अब आगे चुनाव है। जी हाँ, तीनों ही सांसद हैं। अगले 8 महीने बाद अब देश में फिर से चुनाव होने वाले हैं। मनोज तिवारी, रवि किशन और निरहुआ तीनों को इलेक्शन में जाना है, तीनों को जनता के बीच में जाना है, वोट भी लेने हैं। लिहाजा अब तक तीनों ही समर सिंह के मामले से खुद को दूर रख रहे थे, लेकिन अब आकांक्षा की मां ने तीनों पर गंभीर आरोप लगा दिए। कह दिया कि तीनों ही भोजपुरी स्टार सांसदों ने उनकी सुध नहीं ली और आकांक्षा के लिए इंसाफ नहीं चाहते हैं। तो अचानक से कोहराम मच गया, क्योंकि जब अगली बार चुनाव में जाएंगे तो भोजपुरी बेल्ट में, पटना में, गोरखपुर में, लखनऊ में, वाराणसी के आसपास के इलाकों में आकांक्षा दुबे केस बड़ा प्रभाव डाल सकता है और ये बात तीनों ही भोजपुरी सांसदों को पता है। लिहाजा तीनों ने ही आकांक्षा की मां के घर जाने का प्लान बनाया है और वहां से आकांक्षा के इंसाफ की बात करेंगे। और बड़ी बात नहीं होगी कि अगर सत्ताधारी पार्टी के 3 सांसद एक साथ खड़े हो जाएंगे तो पुलिस भी तेजी से काम करेगी और आकांक्षा के इंसाफ की दिशा में सही से काम होगा, जो कि होता हुआ अब तक दिख नहीं रहा है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर मामला साफ साफ यही है कि समर सिंह के लिए बड़ा वाला संकट खड़ा हो गया है। समर सिंह का खेल फाइनली खत्म होने जा रहा है, क्योंकि मनोज तिवारी, रवि किशन और निरहुआ ने ठान लिया है कि अब वो आकांक्षा दुबे के साथ है, मधु दुबे के साथ है, इंसाफ के साथ है, सच्चाई के साथ है। तो आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है, आप भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और वीडियो को भी शेयर करें। तो भोजपुरी एक्ट्रेस आकांक्षा दुबे को गए 4 महीने का वक्त गुजर गया है। एक्ट्रेस 26 मार्च को सारनाथ के एक होटल में मृत पाई गई थी। इस मामले में आकांक्षा दुबे के कथित बॉयफ्रेंड और भोजपुरी सिंगर एक्टर समर सिंह को आरोपी माना गया और समर सिंह तब से ही जेल में बंद है। ऐसे में अब दिवंगत एक्ट्रेस की मां ने 4 महीने बाद न्याय नहीं मिलने का दर्द बयां किया है। साथ ही साथ उन्होंने अरविंद अकेला कल्लू पर अपना गुस्सा निकाला है। चलिए आपको डिटेल में बताते हैं कि आकांक्षा की मां ने क्या कहा। तो आकांक्षा दुबे की मां मधु दुबे अपनी बेटी के इंस्टाग्राम पेज से लाइव आई, जहां उन्होंने न्याय न मिलने और भोजपुरी इंडस्ट्री के प्रोड्यूसर और डायरेक्टर्स पर सपोर्ट न करने का सनसनीखेज आरोप लगाया। साथ ही साथ भोजपुरी स्टार अरविंद अकेला कल्लू पर आरोप लगाया कि वो समर सिंह को सपोर्ट कर रहा है। मधु दुबे अरविंद अकेला पर भड़कते हुए नजर आई। लाइव वीडियो के दौरान एक्ट्रेस की मां ने कहा कि मैं आकांक्षा दुबे की मां आज इसलिए लाइव आई हूं क्योंकि मैं पूछना चाहती हूं कि मेरी बेटी को गए 4 महीने से ज्यादा का वक्त हो गया। भोजपुरी इंडस्ट्री कहाँ है? मेरी बेटी इस इंडस्ट्री को अपना परिवार मानती थी, लेकिन आज वो परिवार मुझे दिखाई नहीं दे रहा। आखिर कहाँ है वो परिवार? मेरी बेटी जिस हालत में मिली, जिस अवस्था में मिली, उस पर आज तक कोई कुछ क्यों नहीं बोल रहा? 4 महीने हो गए मगर अब तक कोई भी सामने नहीं आया। क्या किसी में भी हिम्मत नहीं बची है? इस दौरान आकांक्षा दुबे की मां रो रो कर अपनी बात को लाइव वीडियो में रखती रही। उन्होंने अपना दर्द बयां किया। इस दौरान एक्ट्रेस की मां बेहद इमोशनल नजर आ रही है। भोजपुरी एक्ट्रेस की मां मधु दुबे इतने पर ही शांत नहीं हुई। वो भोजपुरी स्टार अरविंद अकेला कल्लू पर बेहद गुस्से में नजर आई। मधु दुबे ने कहा कि वो कल्लू उनके घर आया था, उनका दुख जानने नहीं आया था, बल्कि उनके हालातों का मजा लेने के लिए आया था और समर सिंह को सपोर्ट करने के लिए आया था। मधु दुबे ने कहा, आज भोजपुरी के तीनों एक्टर सांसद हैं, निरहुआ, रवि किशन और मनोज तिवारी। अगर ये लोग चाहते तो मेरी लड़की को कब का न्याय मिल जाता, जबकि सबको पता है कि मेरी बेटी के साथ उस दिन क्या हुआ था। फिर भी सब चुप है और अपराधी को बचा रहे हैं। मधु दुबे ने कहा कि ये कल्लू तो मेरे घर तक आया था, मुझे लगा कि वो मेरे दुख में शामिल होने आया था, मगर वो मेरे दुख में शामिल नहीं होने आया था, बल्कि वो तमाशा देखने आया था और मुझ पर समर सिंह से समझौता करने का दबाव बनाने आया था। कल्लू को लेकर आकांक्षा की मां ने लाइव वीडियो में कहा कि कल्लू मीडिया के सामने आया और बोला कि समर भैया ऐसे नहीं है। समर सिंह को कल्लू जानता ही कितना है। आकांक्षा दुबे के साथ समर सिंह क्या करता था, इसका मतलब ये है कि कल्लू को सब पता था, तभी तो वो समर सिंह को बहुत अच्छी तरीके से जानने की बात कह रहा है। कल्लू जवाब देना मुझे कि अपराधी कौन है, मेरी बेटी को किसने मारा है।